हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। बीएसटीसी फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट से जुड़ी हज़ारों स्टूडेंट के लिए एक गुड न्यूज़ है वो आ रही है। ये तो नहीं कहूँगा कि 26,000 सीटें हैं, तो क्या 26,000 स्टूडेंट के लिए ही गुड न्यूज़ है? 26,000 के लिए तो नहीं है, लेकिन हज़ारों स्टूडेंट इनमें से ऐसे हैं जिनके लिए जो गुड न्यूज़ है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना आगे की हर ऑथेंटिक अपडेट के लिए। देखो, पिछला जो सेशन था आपका 2022-23 का जो सेशन था, उसमें भी मैंने स्टूडेंट को लगातार इसको लेकर है वो सावधान किया था। लेकिन लास्ट में हुआ क्या था कि हज़ारों स्टूडेंट ऐसे थे जो वंचित रह गए थे। बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे थे, 5-10% स्टूडेंट अपन मान के चलें कि जो इस टाइम पे आवेदन है वो कर पाए थे। लेकिन बहुत से ज़्यादा जिनको फर्स्ट लिस्ट के अंदर अलॉटमेंट हो गया था वो स्टूडेंट भी वंचित रह गए थे। तो आखिर अपडेट क्या निकल कर आ रही है, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो देखो, जैसे ही आपको अलॉटमेंट होगा कॉलेज अलॉटमेंट, उसके बाद आप बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में हो जाओगे। फर्स्ट ईयर में हो जाओगे, फर्स्ट ईयर में जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, पहले उस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की जो लास्ट डेट थी वो 15 नवंबर थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। और 15 नवंबर तक आप सभी को पता है कि काफ़ी स्टूडेंट जो वर्तमान में बीएड फर्स्ट ईयर वगैरह में है, सेकंड ईयर में, वो भी आवेदन नहीं कर पाए। हज़ारों स्टूडेंट है वो आवेदन नहीं कर पा रहे थे इस बार, क्योंकि जो इस बार जो जन आधार कार्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो स्टूडेंट को सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी डेट है वो एक बार है वो आगे एक्सटेंड है वो की गई है। और नई जो डेट है वो आपकी 31 दिसंबर की गई है। थोड़ा सा एक बार वीडियो को लास्ट तक देखना, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। 15 नवंबर पहले लास्ट डेट थी, इसे बढ़ाकर अब 31 दिसंबर है वो कर दिया है। यानी 31 दिसंबर तक अब आप आवेदन है वो कर सकते हो। मान लो डेट है वो नहीं बढ़ती तो आपको बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट जिनको अलॉटमेंट होने कॉलेज में, इनको स्कॉलरशिप से वंचित रह जाते, चाहे आप स्कॉलरशिप एलिजिबल होते या नहीं होते, लेकिन आप आवेदन नहीं कर पाते क्योंकि डेट है वो निकल जाती। अगर आप ऐसा कहोगे कि लिस्ट नहीं आई तो फिर हम आवेदन कैसे करें, तो देखो, इसमें जो समाज कल्याण विभाग है उसकी कोई भी गलती नहीं होती है, क्योंकि पिछला जो सेशन था उसमें जिनको फर्स्ट लिस्ट के अंदर कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था वो स्टूडेंट भी आवेदन नहीं कर पाए थे, वो भी फॉर्म नहीं भर पाए थे, क्योंकि आपकी बीएसटीसी पिछली बार जो लिस्ट आई थी सेकंड लिस्ट, वो आपकी मार्च के अंदर आई थी। मार्च 22-23 मार्च के आसपास आपकी लिस्ट आई थी सेकंड लिस्ट। और थर्ड लिस्ट जो आई थी वो आई थी अप्रैल में। तब तक आपके आवेदन है वो बंद हो चुके थे स्कॉलरशिप के। और जो फर्स्ट 31 मार्च पिछली बार लास्ट डेट रखी गई थी, क्योंकि लगातार फॉर्म की डेट है वो बढ़ती गई थी, और 31 मार्च है वो पिछली बार सेशन के अंदर रखी गई थी। लेकिन जो थर्ड लिस्ट आई थी वो अप्रैल में आई थी, और वो स्टूडेंट आवेदन नहीं कर पाए, ना सेकंड वाले आवेदन कर पाए, उनको कोई भी चांस है वो नहीं दिया गया। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट ये कमेंट करके मत बताना कि लिस्ट नहीं आए तो फिर हम आवेदन कैसे करेंगे। इसकी जिम्मेदारी है वो विभाग की है, पंचायत शिक्षा विभाग की है, ना कि समाज कल्याण विभाग की। समाज कल्याण विभाग का टाइम है आपको फॉर्म भरने का, समय देने का, और वो अपना काम समय पर कर रहे हैं, तो इसका खामियाजा वो स्टूडेंट को भुगतना पड़ सकता है। और ना तो विभाग समाज कल्याण विभाग भुगतेगा और ना आपका पंचायत शिक्षा विभाग भुगतेगा, क्योंकि पिछले साल भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जो फर्स्ट ईयर में वर्तमान में। इसमें अपन मैं बात करूँ तो 10% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अधिकतम आवेदन है वो कर पाए होंगे स्कॉलरशिप के लिए। बीएसटीसी की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि बीएड वाले स्टूडेंट हैं वो सभी आवेदन कर दिए थे समय पर, क्योंकि उनकी लिस्टें वगैरह है वो समय पर आ गई थी। लेकिन आप सभी के लिए एक बार गुड न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि एक बार आपका डेट है वो बढ़ा दिया, और तब तक आपकी लिस्ट आ जाती है, आपका एडमिशन हो जाता है, तो आप तुरंत प्रभाव से स्कॉलरशिप का आवेदन है वो कर देना। अन्यथा फिर आपको आगे डेट बढ़े नहीं बढ़े वो किसी को नहीं पता। लेकिन लास्ट डेट एक बार 31 अक्टूबर कर दी गई है, जिसमें हज़ारों स्टूडेंट, अगर फर्स्ट लिस्ट आ जाती है बीएसटीसी की तब तक, और उम्मीद है कि फर्स्ट लिस्ट है वो आपकी आ जाएगी, तो हज़ारों स्टूडेंट को फायदा हो जाएगा कि वो स्कॉलरशिप के लिए आवेदन है वो कर पाएंगे जो एलिजिबल है वो स्टूडेंट। अपन बात करेंगे आखिर लिस्ट है वो आएगी कब, फर्स्ट लिस्ट है वो कब आएगी, तो फर्स्ट लिस्ट को लेकर अभी कोई स्थिति क्लियर नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 14 या 15 तारीख मान के चलो कि 15 नवंबर के बाद आपकी स्थिति क्लियर होगी कि आपकी लिस्ट है वो आखिर कब तक जारी हो सकती है, तो तब तक लिस्ट आ जाएगी। अन्यथा फिर उसके बाद आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट किया जाएगा कि लिस्ट है वो आपकी कब तक आपकी आ सकती है फर्स्ट लिस्ट। ठीक है, अभी फर्स्ट लिस्ट में थोड़ा सा आप और वेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दीपावली की छुट्टियां वो आ चुकी हैं, और अब आपकी लिस्ट उसके बाद ही जारी होगी। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि हम स्कॉलरशिप का आवेदन है वो नहीं कर पाएंगे अगर फर्स्ट लिस्ट है वो समय पर नहीं आती। तो एक बार आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी डेट है वो बढ़ा दी है, 31 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है वो कर दी गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे की अपडेट के लिए, जैसे कोई अपडेट होगी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये नोटिस है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिस नाम से आपको यूट्यूब चैनल देखने को मिल रहा है उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। ये नाम आप सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको ये नोटिस है वो मिल जाएगा। स्कॉलरशिप किसको मिलती है, कैसे मिलती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके आवेदन में लगाने पड़ते हैं, उन सभी को लेकर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। और अगर समय रहा, आपके ज़्यादा कमेंट रहे, तो एक बार फिर से आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है वो पड़ने वाली है, और वो इन कैटेगरी के ये स्टूडेंट है वो आवेदन के लिए एलिजिबल हैं।